Good morning, students. Myself Ritu Jaiswal. Welcome to my YouTube channel Oscar Professional Classes. बच्चों हम लोग आप लोगों के लिए कॉमर्स का ये पूरा इंस्टीट्यूट है जिसमें आप कॉमर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसमें हमने अभी तक 11th 12th सीए के कुछ सीपीटी के कुछ वीडियोस डाले हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आप कोई भी स्पेशल चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, तो मैं आपको आज बेसिक सिखाने वाली हूँ कि एक्चुअली अकाउंटिंग क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाकर एंड होती है। तो प्रैक्टिकली अकाउंटिंग में क्या क्या फॉल होते हैं, कैसे की जाती है, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, तो वो आज मैं आपको बेसिक टॉपिक सिखाने वाली हूँ। तो लेट्स गो टू आवर टॉपिक। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 जर्नल एंट्रीज लिख रखी है और ये तीनों जर्नल एंट्री कैसे वर्कआउट करती है वो बात करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, मैंने कंपनी का नाम दे दिया है एबीसी लिमिटेड। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, कैश ब्रॉट इन बिजनेस, यानी कैश लेकर बिजनेस में आए। तो पिछली बार मैंने जब आपको डेबिट क्रेडिट रूल सिखाए थे उसमें बोला था कि रियल अकाउंट होता है, राइट। 3 टाइप के अकाउंट सिखाए थे मैंने आपको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जो रियल कैश क्या होता है, एसेट होता है आपका, जो भी आप चीज आपके पास है जिसकी ओनरशिप आपके पास है वो आपकी एसेट कहलाती है। तो कैश क्या है, आपका एसेट है। आप बिजनेस में कैश लेके आ रहे हो तो व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको हमको क्या करना पड़ता है, डेबिट, राइट। आपको तो बहुत कुछ याद हो गया। तो हम पहले इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो चलिए मैं साथ साथ लिखकर आपको समझा रही हूँ तो आपके दिमाग में आराम से बैठ जाए। तो जर्नल एंट्रीज, तो फर्स्ट वाले की जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप कैश लेकर आ रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो बिजनेस में एबीसी लिमिटेड में। तो जर्नल एंट्री ऑफ, कंपनी का नाम लिख दीजिए ऊपर, एबीसी लिमिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल क्यों किया, कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, यानी आप बिजनेस को इतना पैसा मैंने एज अ लोन, एज अ लाइबिलिटी दिया है, यानी जब बिजनेस एंड होगा, यानी जब एबीसी लिमिटेड बंद होगी तो वो मुझे इतना पैसा वापस देगी। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में हम करते हैं जर्नल एंट्री, जो मैंने यहाँ पे करी, और नीचे नरेशन लिखना कंपलसरी होता है। व्हाट इज नरेशन, तो नरेशन शोज कि व्हाट दिस एंट्री मीन। तो आप लिख सकते हैं कैश ब्रॉट इन बिजनेस। चलिए नेक्स्ट की देखते हैं। तो नेक्स्ट है गुड परचेज, आपने गुड्स परचेज किए, तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं। तो मैंने बोला था जब भी गुड्स की बात हो तो हम वर्ड यूज करते हैं परचेज और सेल। तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और कुछ नहीं लिखा है, किसी का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब आपने क्रेडिट नहीं खरीदे होंगे, इसका मतलब आपने कैश सामने पे किया होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का, 100 रुपीज का, क्योंकि अगर आपने कैश में खरीदे होंगे तो आपने जब कुछ खरीदा होगा तो पैसे, तो आपने गुड्स आ रहे होंगे आपके पास, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, और पैसे जा रहे होंगे इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखोगे गुड्स परचेज ऑफ ₹100। ये मेरा नरेशन हो गया। अब थर्ड जर्नल एंट्री चलते हैं। तो थर्ड मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी गुड्स सोल्ड ऑफ ₹150, यानी 150 में मैंने इन 100 रुपीज के गुड्स को 150 में सेल कर दिया। तो अगर मैं सेल कर रही हूँ तो गुड्स मेरे पास से जा रहे हैं और कैश मेरे पास आएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से, 150 से। यहाँ पे आप लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹150। तो ये हुई है खाली आपकी जर्नल एंट्री। अब आज का टॉपिक हमारा खाली जर्नल एंट्री का नहीं है। आज के टॉपिक में मैं आपको कवर करना चाहती हूँ कि ये जर्नल एंट्री आगे फाइनल अकाउंट तक कैसे फ्लो करती है। तो सबसे पहले आपके 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहला टॉपिक है आपका जर्नल एंट्री का।
उसके बाद जर्नल एंट्री से आप बनाते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के जो फाइनल क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे उनसे आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। तो हम जर्नल एंट्री कर चुके हैं, अब आगे करते हैं हम लेजर पोस्टिंग। तो जर्नल एंट्री से ही लेजर पोस्टिंग बनाई जाती है। तो लेट्स सी कैसे काम करता है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्री में जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट हुए हैं, यानी कैश इफेक्ट हुआ, कैपिटल इफेक्ट हुआ, यानी आपने जिन जिन अकाउंट के नाम लिखे हैं उनकी लेजर बनेगी। तो एक लेजर बनेगी कैश की, तो मैं यहाँ बना देती हूँ कैश अकाउंट। बच्चों आप लोग अपने बुक्स में फॉर्मेट देख लेना, मैं शॉर्ट में बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास एक तो जगह भी कम है और एक मेरे को टॉपिक आपको कवर कराना है। कैश अकाउंट बनेगा। फिर दूसरा क्या इफेक्ट हुआ? कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। फिर आपका क्या इफेक्ट हुआ है? परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ है, तो परचेज बनेगा। परचेज के साथ क्या दिख रहा है आपको? मैम कैश। हाँ, तो कैश तो हम बना चुके हैं, इसलिए कोई भी अकाउंट दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। इस कैश को तो हम यहीं पोस्ट कर देंगे। और इसमें भी कैश है तो वो भी यहाँ आ जाएगा। और दूसरा क्या दिख रहा है? सेल। तो इन 3 एंट्री से कितने अकाउंट बने मेरे? 4 अकाउंट बने हैं, 4 लेजर्स बनी। तो चारों लेजर की चलिए पोस्टिंग करते हैं। अब पोस्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आप ये ध्यान रखिए कि 3 मेरे वर्ड्स लिख लीजिए आप बुक में। अकाउंट खुद का, यानी जिसका अकाउंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो नाम, नेचर खुद का लिखिए, नेचर खुद का, नाम ऑपोजिट पार्टी का, और रकम खुद की यानी अमाउंट खुद का। तो 3 वर्ड आप हमेशा याद रखेंगे तो आपकी कभी लेजर पोस्टिंग में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो मैंने आपको पहले बोला नेचर खुद का, यानी जिसका आप अकाउंट बना रहे हो उसका नेचर। तो पहली जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। तो कैश का नेचर क्या है? डेबिट। तो आप कौन सी साइड में लिखोगे इस अकाउंट के? डेबिट साइड में लिखोगे। क्या लिखोगे? मतलब मैंने क्या बोला दूसरा कि नेचर खुद का, फिर दूसरा नाम ऑपोजिट पार्टी का। ऑपोजिट पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे? कैपिटल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टू कैपिटल। ठीक है। और अमाउंट खुद की, यानी कैश के आगे जितनी अमाउंट लिखी है। तो आप बोलोगे मैम दोनों के आगे हमेशा सेम ही तो होगी। नहीं, दोनों के आगे हमेशा सेम नहीं होगी। जब आपके पास 3 लाइन वाली जर्नल आएगी तब वो डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए ये लाइन तब काम में आएगी। तो कैश के आगे कितना है? 100 रुपीज। तो यहाँ पे कितना आएगा? 100 रुपीज, राइट। चलिए सेकंड पे चलते हैं। फिर कौन सा अकाउंट बनाया मैंने? कैपिटल। नेचर खुद का, तो यहाँ पे कैपिटल का नेचर कौन सा है? डेबिट। तो यहाँ पे कैपिटल के, नहीं सॉरी, क्रेडिट। तो यहाँ पे कैपिटल के कौन से साइड में लिखूंगी? क्रेडिट साइड में लिखूंगी। नाम ऑपोजिट पार्टी का। ऑपोजिट पार्टी कौन है यहाँ पर? अगर ये क्रेडिट है तो डेबिट में जो लिखा है वो ऑपोजिट होगा, और डेबिट है तो क्रेडिट में जो लिखा है वो ऑपोजिट होगा। तो कैपिटल का ऑपोजिट पार्टी क्या हुआ? कैश। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। कितना? 100 रुपीज। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए क्या यहाँ पे कुछ बचा? नहीं, दोनों में आपने पोस्टिंग कर दिए, तो ये वाला मेरा हो गया। नेक्स्ट चलिए, अब इसमें देखिए सबसे पहले मैं किसके अकाउंट में पोस्टिंग करूं? परचेज के अकाउंट में। क्या परचेज का नेचर कौन सा है? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखूंगी। क्या लिखूंगी? ऑपोजिट पार्टी का नाम। तो ऑपोजिट पार्टी कौन है? कैश। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश। कितना? 100 रुपीज। अब कैश के में कौन सा लिखूंगी? कैश। अब दूसरा ट्रांजेक्शन कौन सा? कैश का। तो कैश में लिखूंगी किसका नाम? परचेज का। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेज। बाय साइड क्यों लिखा? हाँ राइट, क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। और ऑपोजिट पार्टी का नाम, तो ऑपोजिट पार्टी कौन है? परचेज। यानी जिसका अकाउंट में आप लिख रहे हो उसका नेचर देखना है। तो कैश का नेचर क्या है? क्रेडिट, राइट। चलिए आगे चलते हैं, सेल्स की चलते हैं। दो नाम थे और दोनों में मैंने एंट्री कर दी है। अब लास्ट देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश के में लिखूं, पहले कैश में लिखूं, क्या लिखूं? डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखूं। टू ऑपोजिट पार्टी का नाम, ऑपोजिट पार्टी है सेल। कितने? 150 रुपीज। अब सेल्स में लिखूं क्या? बाय कैश, क्योंकि सेल का नेचर क्या है? क्रेडिट। तो इसका ये वाला क्रेडिट इफेक्ट होता है। बाय कैश 150। तो ये साइड होती है हमारे किसी भी अकाउंट की, ये साइड होती है डेबिट और ये साइड होती है
क्रेडिट। अभी मैं आपको जैसे जैसे बोल रही थी आपको पता चल रहा था। तो फर्स्ट साइड होती है डेबिट और सेकंड साइड होती है क्रेडिट। जैसे जर्नल एंट्री में पहला जो लिख रहे हो वो होता है डेबिट और 2 में जो लिखते हो वो होता है क्रेडिट। चलिए अब मैं क्या करूं, अब मुझे बनाना है टीबी यानी ट्रायल बैलेंस, उसको शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं। तो टीबी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा, लेजर्स को क्लोज करना पड़ेगा। तो आप इनको क्लोज कीजिए पहले। तो क्लोज करती हूँ तो यहाँ पे लिखती हूँ बाय। देखिए इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इधर यानी तराजू के दोनों पहलुओं को आपको क्या रखना है, इक्वल तोलना है। जैसा सब्जी वाला आपको बराबर तोल के देता है, ऐसे आपको अकाउंट को बराबर तोलना है। तो मेरे को क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखना पड़ेगा बराबर करने के लिए, इधर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूं बाय बैलेंस कितना, यहाँ पे हुआ 250, 250 में से 100 गया तो यहाँ पे बचा 150। अब मैच हो गया दोनों साइड 250 और यहाँ पे भी हो गया 250। चलिए इसका कीजिए। तो देखिए इसको तराजू में बराबर करना है, तो इधर 100 है तो इधर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा 100। तो इधर लिख दूं टू बैलेंस कितना 100 रुपीज। तो इसका क्लोजिंग आ जाएगा टोटल 100 रुपीज। ऐसे करके आपको मैच कर देना होता है। चलिए इसका लिखिए। तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कितना 100 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल भी आ गया 100 रुपीज, तो ये भी बंद हो गया। यहाँ पे भी आ गया 100 रुपीज, तो ये भी बंद हो गया। सेल्स अकाउंट, तो इसको इधर लिखना पड़ेगा बस बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस 150। तो यहाँ पे आ जाएगा 150 और ये भी क्लोज हो गया। अब ये मेरे सारे ट्रांजेक्शन क्या हो गए, क्लोज हो गए। अब मुझे जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी किससे, ये मेरे लेजर पोस्टिंग से। तो चलिए थोड़ा पेज ऊपर ले लेती हूं मैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। चलिए तो ये हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस दो तरीके से बनाया जाता है। एक होता है इंडिया पाकिस्तान का और एक होता है एक फूल दो माली और एक होता है इंडिया पाकिस्तान। ये इंडिया ये पाकिस्तान। एक फूल दो माली में आप एक ही साइड बनाते हो और इधर डेबिट लिखते हो इधर क्रेडिट लिखते हो। वो मैं नहीं करवा रही, आज मैं आपको इंडिया पाकिस्तान का करवा रही हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं डेबिट बैलेंसेस, यहाँ पे लिखूंगी अमाउंट, यहाँ पे लिखूंगी क्रेडिट बैलेंस और यहाँ पे अमाउंट। चलिए अब जिस जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगी और जिस जिसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा वो यहाँ पे लिखूंगी। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे कैश में बैलेंस किधर आ रहा है, इधर। पर नेक्स्ट ईयर जब ये कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये इधर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जब भी इस क्रेडिट साइड में आप लिख रहे हो तो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आएगा टू बैलेंस। तो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट का। तो कैश का बैलेंस कौन सा होता है, हमेशा डेबिट का। तो यहाँ पे लिखा मैंने कैश अकाउंट, कितना बैलेंस आया 150 का, राइट। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है मेरा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किधर आ रहा है, इधर डेबिट साइड में। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर ये इधर आएगा। तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं कैपिटल अकाउंट कितने का, 100 रुपीज का। चलिए हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। परचेज का बाकी है मेरा। चलिए परचेज का किधर बैलेंस आ रहा है, इधर। इसका मतलब ये नेक्स्ट ईयर आएगा तो इधर हो जाएगा। और ये साइड कौन सी है मेरी, डेबिट साइड है। तो परचेज का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे लिखूंगी परचेज अकाउंट कितने का, 100 रुपीज का। और सेल्स का, तो सेल्स का बैलेंस इधर आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आएगा तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस लिख के। तो इसका मतलब वो बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट का। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स अकाउंट कितने का, 150। अब आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी गड़बड़ है इसका मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं हो पाएगा। और अगर मैच हो रहा है इसका मतलब आपने अप्रोक्सीमेट सही बनाया होगा। तो देखते हैं हमारा मैच हो रहा है क्या। इधर का बैलेंस आ रहा है 250, यानी ट्रायल बैलेंस में हम कभी भी बैलेंस नहीं लिखते, हम बैलेंसेस लिखते हैं। पर यहाँ पे अकाउंट को क्लोज करने के लिए बैलेंस नहीं लिखा जाता, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। यहाँ पे भी आ रहा है 250 हो गया। इसका मतलब यहाँ तक मेरा काउंटिंग सही है। चलिए तो आगे चलते हैं।
अब मैंने क्या बोला था आपको, फिर क्या बनाने होते हैं अपन को, फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। अब मैं इस ट्रायल बैलेंस से आपको फाइनल अकाउंट बना के बताती हूँ। लास्ट फाइनल अकाउंट पे अकाउंटिंग आपकी क्लोज हो जाती है। तो चलिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम। अब फाइनल अकाउंट में तीन अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बिकॉज इसमें परचेज एंड सेल है, इसलिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग। पर अगर कोई बंदे सिर्फ रिटेल का काम करते हैं, यानी कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, तो उनको ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं होती, तो वहां आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपका ये सेल परचेज दे रखा है, इसलिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें बहुत छोटे छोटे मेरे अकाउंट बनेंगे, पर जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शन बढ़ते जाएंगे आपके बड़े अकाउंट बनते जाएंगे। तो उसमें आता है सबसे पहले टू ओपनिंग। टू नहीं आता बच्चों, यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक। तो क्या मैंने आपको कहीं पे ओपनिंग स्टॉक बताया? नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं। फिर यहाँ पे आता है परचेजेस। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ परचेज कितना था मेरा, परचेज का बैलेंस कितना है 100, यानी मैंने 100 में परचेज किया था, राइट। चलिए फिर यहाँ पे आता है सेल्स का बैलेंस कितना है मेरा 150। उसके अलावा मेरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ क्या, बोलो जल्दी, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो कहलाता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बच गया 50 का, क्योंकि इस अकाउंट को भी मेरे को लास्ट में क्या करना है, मैच करना है। तो ये क्या बोलूंगी इसको, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे आ गया 150 मैच हो गया, और यहाँ पे भी आ गया 150। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। जो ट्रेडिंग में नहीं आते वो सारे एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं सारे एक्सपेंसेस और यहाँ पे आते हैं सारे इनकम। सेम टू सेम ट्रेडिंग में यहाँ पे आते हैं सारे एक्सपेंसेस और यहाँ पे आती है सारी इनकम। तो सेल से हमारी क्या होती है, इनकम होती है, इसलिए इधर आएगी। परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि परचेज में पैसे जाते हैं, इसलिए इधर आया, राइट। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो ये जो 150 रुपीज है आपका, सबसे पहले ये ट्रांसफर होता है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, 150 का। क्या और कोई एक्सपेंस मैंने आपको बताया है? नहीं बताया मैम, आपने और कोई एक्सपेंस नहीं बताया। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा नेट प्रॉफिट। कुछ नहीं दे रखा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि आज मैंने आपको बहुत छोटा सा बताया कि अकाउंटिंग कैसे प्रोसेस होती है, इसलिए मैंने 3-4 ही जनरल ली थी। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी 150 नहीं है यहाँ पर 150 नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है आपका 50। यहाँ पर 50 था, ये देखिए ये 50। फिर यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि कोई और एक्सपेंस नहीं है, ये मैंने अभी आपको सिखाया। तो यहाँ पे कितना आएगा 50, और ये मेरा अकाउंट बंद हो गया। दोनों साइड 50-50 आ गया, यहाँ पे आप 50-50 लिख सकते हैं दोनों साइड। चलिए अब लास्ट बात करते हैं बैलेंस शीट की। ये सबसे डेंजर होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब क्या, मतलब जो आपके ईयर एंड पर, ये 31 मार्च को बनाई जाती है इन रिस्पेक्टिव ईयर, जो भी रिस्पेक्टिव ईयर है उसका 31 मार्च को। तो जो 31 मार्च को मेरे सारे खातों का जो जो बैलेंस है, सारे अकाउंट्स का जो जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो होता है। और लास्ट में जैसे ट्रायल बैलेंस में ऑटोमेटिक मैच कर रहा था, ऐसे बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिक मैच करनी चाहिए। अगर नहीं मैच कर रही है, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो। तो चलिए लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं कैपिटल लेकर आई थी, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट था। तो बैलेंस शीट में इस साइड में आती है लाइबिलिटीज और इस साइड में आती है एसेट्स। तो सबसे पहली लाइबिलिटी मेरी क्या थी, कैपिटल की। तो यहाँ पे मैं कैपिटल लिखती हूँ, कितने की, 100 रुपीज की लेकर आई थी। कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा, P&L अकाउंट से। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ये रहा हमारा 50 रुपीज। तो इसको मैं यहाँ पर लेकर चली जाऊंगी 50 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल मेरा आ जाएगा 150 रुपीज। तो यहाँ पे आप टोटल का एक कॉलम बना लीजिए और यहाँ पे लिखिए 150 रुपीज, ठीक है। ये एसेट का मेरा कॉलम है। अब बात करते हैं, कैपिटल का हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। क्या सेल यहाँ पे आएगी? नहीं मैम, सेल की इफेक्ट तो आ चुकी है यहाँ पर, इसलिए सेल
बैलेंस शीट में नहीं आती है। बैलेंस शीट ओनली शोज लाइबिलिटी एंड एसेट्स, यानी सिर्फ जितनी लाइबिलिटी है खाली वो आएगी और एसेट आएगी, तो सेल परचेज यहाँ पर नहीं आएगी। क्या आपको और कोई एसेट यहाँ पे दिख रही है जो यहाँ पे नहीं आई हो इस ट्रायल बैलेंस में? हाँ मैम, सेल आ गया, परचेजेस आ गया, कैपिटल आ गया, पर ये कैश तो रह गया मैम। तो मेरी जेब में अभी कितने रुपए पड़े हैं? 150 रुपए, क्योंकि ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस था, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? अगर मेरी जेब में मेरे पैसे पड़े हैं तो वो मेरी क्या कहलाएगी? एसेट। तो एसेट में आ जाएगा आपका कैश, कितना? 150। अब देखिए क्या आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई? इसके अलावा कोई नहीं है, ये भी आ गया। हो गया ट्रायल बैलेंस के सब चीजें, तो इसके अलावा कोई नहीं है, तो मेरी बैलेंस शीट क्या हो जानी चाहिए? मैच हो जानी चाहिए। तो देखिए क्या आपकी मैच हो रही है? हाँ मैम हो रही है, इधर भी आया 150 और इधर भी आया 150। तो ये मेरा 31 मार्च को सारे अकाउंट के बैलेंसेस जब मैंने बैलेंस शीट में लाई, तो मेरी बैलेंस शीट लास्ट में क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। तो बच्चों ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन इसलिए लिया था ताकि आपको बता सकूं कि अकाउंट्स कैसे फ्लो करता है। पहले आप वाउचर देखते हो, वाउचर देख के आप ये पता करते हो कि ट्रांजेक्शन किस चीज का है, फिर आप उन ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करते हो, जर्नल एंट्री से वो लेजर पोस्टिंग में जाते हैं, लेजर पोस्टिंग से आप ट्रायल बैलेंस में आते हो, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इस तरीके से अकाउंट्स का पूरा फ्लो होता है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। ये वीडियो आपको पूरा अकाउंट्स का फ्लो बताता है, तो उसको सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अकाउंट्स किस तरीके से वर्क करती है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।